तो बहुत ही अहम सवालों के जवाब इस ट्रेलर पे रिसर्च करने के बाद मिले कि क्या इस ट्रेलर में हमें रोलेक्स सर का यंगर वर्जन दिखाया है, यानी क्या ये सीरियल किलर यंग रोलेक्स है, और क्या थलापति विजय सर का फिल्म में डबल रोल है। अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। कल मैंने फिल्म लियो का तमिल और हिंदी ट्रेलर फ्रेम बाय फ्रेम देखा और उसे ब्रेक डाउन किया और कुछ अमेजिंग पॉइंट्स नोटिस किए। अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस नॉवल जिस पे ये मूवी बेस्ड है उसको आधार बनाते हुए इस वीडियो में मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये फिल्म अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस नॉवल पे बेस्ड है। ये अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस फिल्म का रीमेक नहीं है। आई मीन स्टोरी कुछ हद तक सेम हो सकती है क्योंकि दोनों फिल्में सेम नॉवल पे बेस्ड है, लेकिन ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन बहुत अलग रहेंगे और बहुत सारे चेंजेस और सरप्राइजेस रहेंगे ही रहेंगे। और तो और लोकेश सर की स्टोरी टेलिंग तो एक अलग ही लेवल की होती है जो देखने में मजा आने वाला है। सो दोस्तों, एक के बाद एक सब पे बात करेंगे। तो अब चलिए आते हैं सीधे पॉइंट पे। नंबर 1, स्टार्ट में ही हमें इस सीन में इस लोकेशन का पता चलता है जो है हिमाचल प्रदेश का थियोग। लेकिन अगर आप थियोग की गूगल पे फोटोज सर्च करोगे तो ऐसा दिखता है और ये लोकेशन कुछ अलग ही लग रहा है। तब मुझे याद आया कि मेरे एंटनी दास के ग्लिम्स वाले वीडियो पे एक व्यूअर ने कमेंट डाला था कि ये कैफे कश्मीर में है जिसका नाम कैफे सिफर है। और तो और बाद में कमेंट सेक्शन में इस कैफे के ओनर ने भी ये कंफर्म किया था कि ये उनका कैफे है और ये कश्मीर में ही है। मे बी फिल्म कश्मीर में शूट हुई है और कुछ रीजंस की वजह से ये लोकेशन अलग बताई है। नंबर 2, फिर हमें पता चलता है कि थलापति विजय सर का कैरेक्टर जिसका नाम लियो है, लेकिन यहाँ वो पार्थी नाम से जाना जाता है जो हमें हिंदी ट्रेलर में तो नहीं बताया गया, लेकिन ओरिजिनल तमिल ट्रेलर में उनकी वाइफ का कैरेक्टर जो त्रिशा मैम ने प्ले किया है उनके डायलॉग से ये पता चलता है। नंबर 3, अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस नॉवल में दो बंदे कैफे बंद होने के टाइम पे आते हैं और गलत हरकत करते हैं जिसकी वजह से अपने हीरो को ओरिजिनल अवतार में आना पड़ता है और वो दोनों बंदे हीरो के हाथों मारे जाते हैं। वैसे ही लियो में भी हम ये कैफे वाले कुछ फाइट सीन्स ट्रेलर में देख पाते हैं जिसमें शायद यहाँ भी लियो एटलीस्ट उस सीरियल किलर को तो मार ही देता है। अब नॉवल में दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था लियो में लोकेश सर ने बहुत सारे चेंजेस किए होंगे। यहाँ भी हमें एक नैरेटिव मिलता है कि थियोग में एक सीरियल किलर दहशत मचा रहा है और मे बी कुछ रीजंस की वजह से, उस रीजन के बारे में हम आगे बात करेंगे, वो लियो के कैफे में आता है। अब बहुत लोग थेरीज बना रहे हैं कि ये सीरियल किलर रोलेक्स हो सकता है। हाँ, लग तो रहा है, उसकी आंखें, उसकी स्माइल, लेकिन नॉवल में और मुझे लगता है फिल्म में भी वो बंदा लियो के हाथों मारा जाता है मतलब वो रोलेक्स हो ही नहीं सकता। चलो ऐसा मानते हैं कि वो यहाँ नहीं मरता, मे बी लोकेश सर ने ये भी चेंज किया है। लेकिन आप ही सोचो, अगर ये सब प्रेजेंट में हो रहा है तो रोलेक्स इतना छोटा कैसे हो सकता है? क्या लगता है आपको? सही बोल रहा हूँ ना? जो भी लगता है, जो भी कहना है, कमेंट सेक्शन में आइए, डिस्कस करते हैं। नंबर 4, अब ये जो वॉइस ओवर हम सुनते हैं, तभी एक बहादुर पुलिस ऑफिसर शेर की तरह वहाँ पर आया और उसने सीरियल किलर पर गोली चलाई। पुलिस ऑफिसर जब गन रिलोड कर रहा था, सीरियल किलर ने उस पर गोली चलाई। तो अब पुलिस ऑफिसर की गन तुम्हारे हाथ में है और वो सीरियल किलर टारगेट पे है। क्या करोगे? ये मे बी लियो इस कैफे वाले कांड के बाद पुलिस को जो स्टेटमेंट देता है वो हो सकता है। मे बी ये पुलिस वाला जिसका रोल गौतम मेनन सर ने किया है, जिसके बारे में लियो यहाँ बात कर रहा है, ये उस सीरियल किलर का पीछा करते हुए लियो के कैफे में आते हैं और फिर यहाँ शूट आउट में वो सीरियल किलर उन्हें गोली मारता है। वो जख्मी होते हैं और लियो को उन्हें बचाने के लिए उस सीरियल किलर को मारना पड़ता है। यहाँ वो उसने जो सही किया ये बताने की कोशिश कर रहा है और यहाँ इस सीन में शायद लियो पुलिस को स्टेटमेंट देते हुए उस शूट आउट में क्या क्या हुआ ये एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है। यहाँ हम 2 वकील और कुछ पुलिस वाले देख सकते हैं। नंबर 5, अगर आप इस गन को नोटिस करोगे जिससे लियो किलर को मारता है, ये वही सेम गन वेबली मार्क 6 है जो लियो के कनाडा पोस्टर में दिखी थी। नंबर 6, इस सीन में हम लियो और उसकी फैमिली को मीडिया से बचते हुए निकलते देखते हैं। ये है लियो की बेटी और ये बेटा। लियो ने यहाँ अपने आप को तो छाते से कवर करने की कोशिश की है, लेकिन वो अपनी फैमिली को कवर नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि अगर उसका चेहरा गलती से भी नेशनल टेलीविजन पे फेमस हो गया तो उसका ब्लडी पास्ट, जिसे वो बहुत पीछे छोड़ एक नई जिंदगी जीने यहाँ आया है, उससे वो बच नहीं पाएगा। लेकिन उसकी फैमिली को कोई नहीं जानता था, इसलिए वो उन्हें छुपाने की कोशिश भी नहीं करता। नंबर 7, इतना छुपने के बाद भी लियो नेशनल टेलीविजन पे फेमस हो जाता है। हमारे यहाँ की मीडिया तो आपको पता ही है। Stop it. Don't do drugs. और फिर टीवी पे लियो को देखने के बाद जैसे हिस्ट्री ऑफ वायलेंस में विलन हीरो के कैफे में आता है, वैसे ही फिल्म में एंटनी दास वो लियो दास ही है या कोई और, ये कंफर्म करने हिमाचल आता है। और यहाँ ट्रेलर में हम देख पाते हैं कि वो लियो के कैफे से बाहर निकल रहा है। इसी शॉट के पहले वाला शॉट हमें एंटनी दास के ग्लिम्स में देखने मिला था। नंबर 8, यहाँ कैफे में लियो से मिलने के बाद एंटनी दास को यकीन हो जाता है कि ये पार्थी नहीं लियो दास ही है, इसलिए वो बोलता है वो
सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता। नंबर 9, फिर वो लियो ही है। ये कंफर्म होने के बाद यहाँ दास एंड को फैक्ट्री में हैरोल्ड दास सभी राउडीज को जमा करके लियो को मारने की बाउंटी देता है, मतलब बड़े रिवॉर्ड का ऐलान करता है। हम यहाँ थोड़ा जूम करके देखे तो लियो की फोटो देख सकते हैं। ऐसा ही सेम बाउंटी देने वाला सीन कैथी में भी हमने देखा था, और ऐसा ही सीन हमें विक्रम में भी देखने मिला था, जहाँ रोलेक्स, अमर, दिल्ली और विक्रम की बाउंटी देता है। उससे पहले जो भी उसका सर लेके आएगा उसका लास्ट सेटलमेंट होगा। ट्रेलर में हमें इस सीन में यही राउडीज लियो को मारने के लिए शिमला की तरफ जाते हुए दिखते हैं, जिनका लियो अच्छी तरह से स्वागत करता है। नंबर 10, अब ये लोग लियो को मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ बाजार में ऐसे ही एक फाइट सीन में अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो ये वाला ब्लो हमने लियो के फर्स्ट लुक पोस्टर में देखा है, एकदम सेम टू सेम। नंबर 11, अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर? अब ये डायलॉग सुन के बहुत लोग बोल रहे हैं कि मे बी थलापति विजय के फिल्म में 2 रोल्स हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनल तमिल ट्रेलर में सबटाइटल्स देखोगे और अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस नॉवल देखोगे तो यहाँ उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास्ट के बारे में तुमने हमसे कुछ छुपाया है। तब नॉवल वाले टॉम की तरह ही अपना लियो भी साफ मना कर देता है, सिर्फ मना करने का तरीका दोनों का अलग है। तो नहीं भाई, डबल रोल नहीं है, क्योंकि इतने सारे चेंजेस करने होते स्टोरी में तो फिर लोकेश सर नॉवल के राइट्स ही क्यों खरीदते। नंबर 12, यहाँ इस सीन में हम देख सकते हैं कि लियो के घर पे कुछ लोग हमला कर रहे हैं। मे बी ये वही राउडीज हो सकते हैं जिन्हें हैरोल्ड दास ने भेजा है, और यहाँ लियो का बेटा जिसे हमने यहाँ भी देखा था, उन राउडीज से बचने के लिए यहाँ एक स्पीयर लेके खड़ा है। नंबर 13, फिर हम एंड में बहुत कुछ जलते हुए देखते हैं। यहाँ दास एंड को फैक्ट्री जल रही है, फिर यहाँ फ्लैशबैक में हैरोल्ड दास ने किसी को जला दिया है, फिर यहाँ किसी को शायद चिता देके रो रहा है। अब वो कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वो सीरियल किलर हैरोल्ड दास का कोई करीबी हो सकता है जिसे लियो ने कैफे में मारा था, और उसी की चिता यहाँ जल रही है। और एक चीज नोटिस करने जैसी थी कि फिल्म की थीम फायर एंड आइस, जो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, इस ट्रेलर में बहुत स्मार्टली डाली है। पूरे ट्रेलर में हमें फायर एंड आइस दोनों थीम्स अच्छी से बैलेंस की हुई दिखती हैं। नंबर 14, अब ये कनेक्शन कहां से कहां जाता है देखिए। एंड में हमें ज्यादातर सीन्स फ्लैशबैक वाले दिखते हैं जो आपने गेस किए ही होंगे, लेकिन ये वाला सीन जो कुछ सेकंड्स के लिए आता है, ये पुष्पा जैसे जंगल वाला कोई लोकेशन है जहां हम बापटला फॉरेस्ट डिवीजन लिखा हुआ देख सकते हैं। बापटला फॉरेस्ट डिवीजन आंध्र प्रदेश में है, और हैरोल्ड दास वाले ग्लिम्स में हमने हैरोल्ड दास की नंबर प्लेट भी AP यानी आंध्र प्रदेश पासिंग देखी थी। और तो और उसी ग्लिम्स के हिडन डिटेल्स वाले वीडियो में हमने बताया था कि ये दास एंड को फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में ही हो सकती है, यानी जो ट्रक्स हम यहाँ देख रहे हैं ये दास एंड को से रिलेटेड हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा ब्रेकडाउन लियो ट्रेलर का फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।